कुरुक्षेत्र युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीष्म सैया पर लेटे थे, द्रोण मर चुके थे, अभिमन्यु का बलिदान पीछे रह गया था। धर्मराज युधिष्ठिर तक को असत्य का सहारा लेना पड़ा, लेकिन एक योद्धा अकेला सूर्य पुत्र कर्ण अभी तक अपनी मजबूत बाहों से धर्म के सूर्य को अस्त होने से रोक रहा था। कर्ण जानता था उसका अंत निश्चित है, फिर भी उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया। पीछे हटना जैसे उसकी जीवन के शब्द में नहीं लिखा था। रात को उसके गुरु परशुराम उसके सपने में आए और कह गए, राधे अपनी भाग्य से संधि कर लो। कर्ण समझ गया कल उसका अंतिम दिन होगा, लेकिन मौत भी उसे डरा नहीं सका। अगली सुबह युधिष्ठिर उसके सामने आया, बस एक बाण और कर्ण जीता था, लेकिन उसने उनका प्राण बख्श दिया, क्योंकि उसका धर्म कहता था कि निहत्थे और थका हुए पर कभी वार नहीं करना चाहिए। फिर एक अजीब घटना हुई। उसके तरकस से एक जहरीला सांप निकला, अश्वसेन। वो बोला, मुझे अपनी बाण पर छोड़ दो, एक बार में अर्जुन को मार दूंगा। सोचो, कर्ण के पास जीतने का सबसे आसान मौका था, लेकिन कर्ण मुस्कुराया और बोला, अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वो एक इंसान है। मैं मनुष्य के युद्ध सांपों की मदद से जीतना नहीं चाहता। अगर मैं छल से जीत गया तो कल ये समाज क्या कहेगा मुझे। उसने अकेला ही अर्जुन और कृष्ण के सामने खड़ा रहा। उसके बाण गरजने लगे, सेनाएं कांपने लगे। कर्ण की हर बाण से, हर रूप से उन्हें वीरता का झलक दिखाई दी। और कर्ण जानता था वो अर्जुन से नहीं, धर्म से लड़ रहा है। कर्ण जानता था उसका युद्ध अर्जुन से नहीं, उसका युद्ध अपने अंदर के लालचा, अपनी अहंकार, अपनी कठिन परीक्षा से है। और वही कर्ण के सबसे बड़ा पाठ है। जीत सिर्फ तब मायने रखता है जब वो सच्चाई से मिला हो। असत्य और कपट से मिला हुआ जीत बस कुछ पल भर के लिए चमकता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। कर्ण हार कर भी जीत गया, क्योंकि उसने अपने आदर्श को मौत तक संभाल कर रखा। दोस्तों, जिंदगी में आपको भी कई बार ऐसे मौका मिलेंगे जब आसान रास्ते सामने होगा, लेकिन आपके वैल्यूज के खिलाफ होगा। उस दिन याद रखना, असली जीत तब होगी जब तुम ईमानदारी को बचाकर आगे बढ़ो। कर्ण हमें ये सिखाता है, जीतना है तो इंसानियत के साथ जीतो, क्योंकि जीत सबसे बड़ा नहीं होता और इंसानियत से बड़ा कोई जीत नहीं होता।